आपने मुझे, कितने आपके बंदे हैं जिन्होंने मुझे फोन करके गंदी गंदी गालियां निकाली हैं, लियाज कादरी साहब को गंदी गालियां निकाली हैं। मैं यकीन करो सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं मैं बोल रहा। लियाज कादरी साहब को गंदी गालियां फोन पे मुझे रात के 1:30-2 बजे फोन आ जाते बाद औकात तहरीक लब्बैक वालों को, कभी धमकियां लगा रहे होते तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जो अहमद शाह है, हसन रजा है, फारूकुल हसन है, कोई भी है, चाहे अमीर साहब आपके क्यों नहीं है, कोई बंदा भी है, अगर वो बंदा दीन के मसले में रुकावट बनेगा, दीन के मसले का चेहरा मसा करने की कोशिश करेगा, दीन के मसले को जो है वो तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां तक मुमकिन हो सका हम एक्सपोज जो है वो करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये तौबा सच्ची कर नहीं लेते शरीयत के उसूलों के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम चट्ठे को आप जानते होंगे, तहरीक लब्बैक के साथ इसका ताल्लुक था लेकिन अब नहीं रहा। 27 जून 2025 को तहरीक लब्बैक ने बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा यानी कि तहरीक लब्बैक का अब नईम चट्ठे के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसको हर ओहदे से जो है वो हटाया जा रहा है। नईम चट्ठे का तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इदारों को जो है इन्होंने इतला कर दी हुई है। नईम चट्ठे के साथ क्या मामला पेश आया, नईम चट्ठे का कसूर क्या है, क्या इसने जुर्म किया और कहाँ कहाँ नईम चट्ठे ने राब्ता किया, आगे मरकज़ ने क्या इसको रिस्पॉन्स दिया, ये मैं नहीं, नईम चट्ठा खुद बताएगा। आप नईम चट्ठे की आवाज़ जो है वो खुद अपने कानों से सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने अक्सर औक़ात ये मैं बात करना भूल भी जाता हूँ, 1-2 वीडियो में वैसे मैंने जिक्र किया है, मुझे लगता है आप भी भूल जाते हैं कि यूट्यूब पर मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है सच्ची पुकार के नाम पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर हो सके तो उसको जो है वो आप विजिट जरूर कीजिएगा। तो आइए जी, नईम चट्ठा साहब की हम आवाज़ सुनते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, क्या मामला पेश आए, फिर आखिर पर मैंने चंद एक ज़रूरी बातें करनी है, हो सके तो वो भी आप सुनिएगा और फिर उससे आखिर पर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, नोटिफिकेशन के मुतल्लक काफ़ी पुछ रहे ने तो बाबा जी फरमाते सन, लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा गा, ओहदे नाल भी वाह वाह तो बगैर ओहदे तो भी वाह वाह, ये तो कोई गल नहीं ओहदे वाली। बाकी कुछ गल्लां दी वजाहत होण देनी जरूरी होगी क्योंकि पेशावर तो लग के कराची तक कुछ साडे वड्डे जिम्मेदारान जिहड़े उन्हां कारकुनान दे ज़हन च ते थल्ले जिली ते डिवीजन उन्हां दे क्यादत जिहड़ी उन्हां दे ज़हन च एक गल बहा दित्ती है कि वो जिहड़ा नईम चट्ठा ना वो मनदा नहीं, वो गल नहीं मनदा, वो खिलाफ वर्जी करदा, तंजीम की खिलाफ वर्जी करदा, मनदा नहीं, आखे नहीं लगदा, मनदा नहीं, आखे नहीं लगदा। ये आख आख के ना जिस बंदे भी मेरे नाल गल कीती या मैं जिहदे नाल कीती वो सगों यही आख्या जी तुहाडे बारे आ गल है तुसीं मनदे नहीं। हुण मनण वाली गल सुन लो जी, अज तो तकरीबन 2.5 साल पहलों एक मीटिंग हुई जिहदे विच मरकजी अमीर हफसाद हुसैन रिजवी साहब मौजूद सन, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब मौजूद सन ते गुलाम गौस बगदादी साहब मौजूद सन ते इन्हां दी मौजूदगी च मेरे समेत कुछ होर भी जिम्मेदारान खतीब हज़रात वो मौजूद सन ते गल ये तय पई भी जितना भी मौकफ देना ना वो अमीर साहब देणगे, वो उत्थों थोड़ी तुसीं गलबात करनी। एक ग्रुप बनया, उस ग्रुप च असीं सारे बंदे आ गए, 2.5 साल लग चुके हैं, अजे तक उस ग्रुप च अमीर साहब का मैसेज कोई नहीं आया। लो जी, ये मेरी तकरीर वाली पाबंदी तो उठ गई, मैंने किसी दसिया भाई इन्नी तो करनी है तो मैं उस तो बाद कर छड्डी, ये गल मुक गई। अच्छा, उस तो बाद पिछे जा तुसीं एक वीडियो वेखी होनी है, अनस साहब मैंने पगड़ी बन रहे हैं, वो पगड़ी नहीं बन रहे जनाब, वो मैंने इस गल की सनद दे रहे हैं कि तू अज की तारीख तक पिछले जितनियां भी FIR मरकज़ की तरफों तेरे ते होईयां ना, ब तू मनदा नहीं, तू आखे नहीं लगदा, तू आ काम गलत कीता, तू आ काम गलत कीता, उहदे च तू बाइज्जत बरी है। उस मीटिंग दे विच बाबा जी दे छोटे साहबजादे सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ते सजाद सैफी साहब, अब्दुल गफूर तबानी साहब, ये 4 बंदे शूरा दे मौजूद आन। इन्हां दी मौजूदगी 3.5 घंटे मीटिंग हुई है। 3.5 घंटियां विच मेरी एक गल दा जवाब मरकज़ चो कोई बंदा नहीं दे सकिया। उन्हां दे हर सवाल का मैं जवाब दिता है। आखिर ते अनस साहब ये फरमाया भी सैफी साहब हुण गल करो, हुण सवाल करो, बाद च तुसीं गल्लां करदे हो, हुण पुछो जिहड़ी गल पुछनी। अनस साहब ये लफज बोले ने, उन्हें आख्या भी असीं इहनूं मुजरम बना के ते बुलाया सी ते असीं इहदे मुजरम बन चुके हैं। ये लफज ना होण तो मैं जिम्मेदार हाँ। हर कारकुन अनस साहब नूं मिलदा है, मरकज़ जांदा है, बिल्कुल जाके अपनी तस्दीक करो क्योंकि इस तो अगे मैं वदाहत नहीं देनी।
उस तारीख तक जिस दिन उन्हें मैंने पगड़ी बन्नी है ना, उस तारीख तक मैं बाइज्जत बरी हाँ। मेरे ते कोई तरीक की तरफों तंजीम की तरफों कोई एलीगेशन नहीं रह गया जिदा मैं जवाब उत्थे नहीं दिता। शाह साहब भी मौजूद सन, शाह साहब को कोई तस्दीक कर लवे, नहीं तो अनस साहब को तस्दीक कर लवे। लो जी ये गई गल मुक। ये मैं जिम्मेदार हाँ अपने लफ्ज़ों का। अनस साहब ये ना गल की हुई तो जनाब मैं मुजरम हाँ। अगों दूजी गल उस तो बाद की होया, उस तो बाद दो काम होए। एक असी मंडी बावलदीन च धरना दिता है, दूजा काम असी शेखुपुरा गए हैं। मंडी के धरने तो बाद तो मेरा नोटिफिकेशन कोई नहीं आया, तो शेखुपुरे के धरने तो फौरन बाद नोटिफिकेशन आ गया। चलो कुछ साढ़े शूरा के मैंबरान मेरे को क्योंकि स्क्रीन शाट आए लोगों को यह दस रहे हैं भी उन्हें खिलाफ वर्जी की है मरकज़ की, क्योंकि मरकज़ का हुक्म सी कि यह हक जड़ा ना एहतजाज का सिर्फ मरकज़ को जी। बड़ी सोहनी गल है। हुण मरकज़ च हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी साहब अमीर ने, मैं अमीर साहब नूं तस्वीरां सेंड कीतियां, मैं आख्या जी की हुक्म है। अनस साहब ने 3 कालां कीतियां ने, वो तस्वीरां सेंड कीतियां ने, पूछा की हुक्म है। ज़हीरुल हसन शाह साहब दे 5 खादम ने, उन्होंने सारियां नूं 3 कालां कीतियां ने। 15 कालां मैं गिण के कीतियां, किसी जवाब नहीं दिता। मैसेज जड़े कीते ने वखरे। सजाद सैफी साहब ने 3 कालां कीतियां ने, उन्होंने वो तस्वीरां सेंड कीतियां ने, पूछा बई की हुक्म है। किसी बंदे का कोई जवाब नहीं आया। एक गल। दूजी हुण कोई ये आखेगा बई तुसीं डिवीजन नाल क्यों नहीं रबता किया, डायरैक्ट क्यों रबता किया। लो जी डिवीजन का भी सुन लो। डिवीजन नाल हाजी जुल्फकार साहब साडे नायब अमीर साहब अतीक अहमद डार उन्हां नाल रबते ही सन। मंडी बावलदीन दे विच 3 बारी कुरान पाक साड़िया गया, 3 बारी डिवीजन नाल रबता किया। उन्हें आख्या कर लेते हैं हो जाता है, कर लेते हैं हो जाता है, कर लेते हैं हो जाता है। वो अज कर लेते हैं तो अज हुंदा पिया। एक उस तो बाद मिर्ज़ियां नाल एक मामला बनया, उहदे विच नाज़मे आला साहब डिवीजन दे तोड़ मंडी तशरीफ लै आए। DPO साहब कोल बह के DPO साहब ने उन्हें आप टाइम दे के ते तशरीफ लै गए। तो वह अज थोड़ी जनाब मामला चल रहा, वह कोई सद्देबाब अजे तक नहीं होया। ये 2 गल्लां हो गईयां। तीजी फिर ये उस तो बाद साडा डिवीजन रबता करना बनता सी, जदों 2 वारी एडे वड्डे काम हो गए तो कोई उहदा हल ना निकलिया। तीजी वारी मैं डायरैक्ट रबता किया, डायरैक्ट रबता करिया, सानू किसी बंदे जवाब कोई नहीं दिता। लो जी ये भी जवाब दिप गया। हुण उस तो अगली गल जिहड़ा आर्डर सानू आया बई ये सिर्फ इस्तेकाक रुकने शूरा दा ते मरकजी अमीर दा। नामूस रसालत ते बोलना तरीक लबैक दा बल्कि नहीं, मुसलमान जिहड़ा भी है उस हर बंदे दा फर्ज है तो उस हर बंदे दा इस्तेकाक है नामूस रसालत उत्ते बोले। क्यों सानू बाबे होर ये सबक दे के गए ने भी इश्क जिहड़ा हजूर नाल प्यार जिहड़ा वो पुछ के नहीं होना, वो अन्नेवाह होना। फिर असी तो मुण भी कमज़ोर ईमान वाले जिहड़े मुण भी पुछते रहे हैं, असी तो फिर भी मरकज़ दे ताबे रहे हैं, फिर भी बार बार पुछते रहे मते कोई सानू दस छड्डे भी इहदा की करना है, किसी बंदे नहीं दसिया। ਉਹਦੇ बाद फिर बाबा जी ने यही फरमाया भी इश्क अपने फैसले खुद करता है। वो कीता जी, जे वो जुर्म है तो वो जनाब अगों भी असी करना है। जे मेरा जुर्म है ना भी नामूस रसालत तू एहतजाज क्यों किया, मैं बगैर उहदे तो भी जनाब वो एहतजाज करना है। तो रह गई गल मिर्ज़ियां वाली, क्योंकि अज उन्हां ते जशन हो रहा है, क्योंकि एक बंदा मैं हाँ जिहदा नाम नईम चट्ठा है। मेरी पहचान है कोई नहीं कि मैं फलाने नाल होना, ए जी अमीर साहब नाल हुंदा है, ए जी नाज़मे आला साहब नाल हुंदा है। मेरा नाम मेरी अपनी पहचान है। तो मेरे नाम उत्ते 3 बारी मिर्ज़ियां ने अक़वामे मुत्तहिदा नूं खत लिखिया है, यूरोपी यूनीयन ने खत लिखिया भी ये जनाब सानू लैंदा है साडे खिलाफ। तो बाबे होरी आदे सन तूं कड्डो, तो जे इस्लाम अमन तो दरस देण लग पिया तो सानू भी जनाब दस छड्डो भी असीं भी चुप करके दरस देण लग पे इस्लाम दा अमन दा। तो बाकी रह गई गल आखिरी पैगाम मिर्ज़ियां वास्ते बई तुसी खुश नहीं होना भी मेरे को रहा या नहीं, तुहाडी इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल मंजी ठुकदी रहे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने नईम चट्ठा साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत कर ली है। क्या इनके साथ मामला पेश आए। ये वीडियो बनाने का मेरा पहले इरादा कोई नहीं था। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, ये सिर्फ उन अहबाब उन लोगों की वजह से बनाई है जो बिला वजह मुझे मैसेज कर रहे हैं और गलत किस्म के मैसेज कर रहे हैं। कोई कह रहा है जनाब तुम इंतशार फैला रहे हो। एक ने यहाँ तक मुझे मैसेज किया कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम मिर्ज़ा इंजीनियर के जो है वो स्टूडेंट हो। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। कुछ कह रहे हैं जनाब ये तंजीमी मामला है, आप कौन होते बीच में बोलने वाले।
आप जब वो अपना काम करो, आप इंतशार फैला रहे हो। बस दीगर ऐसे ऐसे इनके गलत किस्म के मैसेज भी आए हैं, वो शायद मैं जिक्र ना कर पाऊंगा यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, यार अगर हमने एक शरीयत के मसले को लेकर, एक दीन के मसले को लेकर जो है वो अहमद शाह साहब को एक्सपोज किया था, तो मुझे ध्यान देर से बताएं कि मैंने इसमें क्या जुर्म किया। क्या ये हमारा शरई अखलाकी हक नहीं बनता था? एक दीन का मसला है, एक शरीयत का मसला है, मैंने उस हवाले से अहमद शाह की गिरफ्त की है, उस हवाले से अहमद शाह को आईना दिखाया, उस हवाले से अहमद शाह पर मैंने सवाल रखे हैं कि जो अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब को एक बंदा गंदी गालियां निकाल रहा है, मुझे बताएं कि फिर उस बंदे ने आपको क्या कहा? अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने आपको क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। तो जब आपको कुछ बात आपसे ना की ना आपको कुछ कहा, तो फिर आपने जो है वो गंदी गालियां क्यों निकाली हैं? जो उड़ता है तहरीक लब्बैक, अगर हसन रजा उड़ता है वो अशरफ आसिफ जलाली साहब की मुखालफत कर रहा है, अगर जो है वो फारूक अल हसन उड़ता है वो अशरफ आसिफ जलाली साहब की मुखालफत करता है, कभी दावत इस्लामी की मुखालफत हो रही है, अहमद शाह ने गंदी गालियां निकाली हैं। मुझे ध्यानदार से बताएं कि अगर आप लोग जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम कोई बात आपसे कर देते हैं कि जनाब ये अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर ये भी आप थोड़ा सा गौर करें कि जो बात की है वो ना तो तंजीम के हवाले से बात की है, ना ये आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, एक दीन के मसले पर बात की है। वो दीन के मसले को नहीं देख रहे, बस ये देख रहे हैं कि जनाब आपने जो है वो नईम चट्टे के हवाले से बात क्यों की है, आपने जो है वो हमेशा बुखारी के हवाले से बात जो है वो क्यों की है। यार हमने बात की है, गालियां तो निकाली, आप लोग तो गालियां निकाल रहे हो। हमने बात की है, किसके मुतल्लिक आप लोग नहीं बात करते, किसके मुतल्लिक आप बात नहीं कर रहे हो? आपने मुझे, कितने आपके बंदे हैं जिन्होंने मुझे फोन करके गंदी गंदी गालियां निकाली हैं, लियाज कादरी साहब को गंदी गालियां निकाली हैं। मैं यकीन करो सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं मैं बोल रहा। लियाज कादरी साहब को गंदी गालियां फोन पे मुझे रात के 1:30-2 बजे फोन आ जाते बाद औकात तहरीक लब्बैक वालों को, कभी धमकियां लगा रहे होते तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैंने इधर से सुनता इधर से निकाल देता हूँ, कभी ध्यान ही नहीं दिया इनकी बातों पे। मैं ये कहता हूँ जैसे TLP और PTI, बस इनके जो कायदा वो अलग अलग है, अंदर दोनों ही पागल है। यानी कि आपसे बंदा क्या उम्मीद रख सकता है? एक बात बिल्कुल सिंपल और सादा होती है ना, उसमें हम इंतशार फैला रहे होते हैं, आप बिला वादा बदगुमानियां कर रहे होते हैं, बहुतान लगा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। कितनी आपकी तहरीक है, मैं एक एक बंदे को पकड़ना शुरू करूं जो आप में जो है वो इख्तिलाफात पड़ चुके हैं, जिस तरह जो है वो आप दीन से जो है वो अदावत कर रहे हैं, दीन से दुश्मनी कर रहे हैं आप लोग। एक एक पहलू पर अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी वीडियोस बन जाएंगी, लेकिन हम नहीं बनाते। हम जो जरूरी होते हैं उस पर बात कर लेते हैं कि जनाब आप शरीयत के मसले को गाली ना बनाए। अहमद शाह बुखारी ने दीन के मसले को, शरीयत के मसले को मादला गंदी गाली बना दिया उसने। तो हम क्या है वो, आप देखो ये नईम चट्टे ने आखिर बार कितनी अच्छी बात कही है, भाई ओहदा मेरे को है या नहीं है, मेरे जहन उसे तोड़ के रखना है, ठीक हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई साढ़े लो तहरीक लब्बैक हो तो भावे कोई हो, अगर कोई बंदा दीन से जो है वो अदावत रखेगा, दीन के मसले को तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखेगा, दीन के मसले को गाली बनाएगा, तो क्या ख्याल है हम क्या कहेंगे? ओ जनाब सैयद साहब ने, भाई सैयद साहब तो दीन के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, गर्दनें कटा रहे हैं। सैयद साहब जो है उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि अपने नानाजान को क्या मुंह दिखाएंगे। वो लोग जो है वो दीन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और ये दीन के मसले को मादला गाली बना रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अहमद शाह से खुश होंगे या अल्लामा अशरफ जलाली से खुश होंगे, जो हर मैदान में, हर प्लेटफार्म पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का डंगा बजा रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, मसले के रज़ा का जो है वो बोलबाला कर रहे हैं। मुझे ध्यानदारी से बताइए कैसे, मैं क्या अब इनको कहूँ, मुझे है कि मुझसे कुछ सख्त जुमला ना निकल जाए, लेकिन फिर भी मैं मोहताद अंदाज में रह के बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो कम से कम अच्छा गुमान तो रख लें ना। कहाँ मिर्जा जी ने कहा हमें मिला दिया आप लोगों ने, कम से कम आप जो है वो सर्च ही कर लेते हमारे चैनल को, देख लेते कि हमने जो है वो किस कदर मिर्जा जीनी को एक्सपोज किया हुआ, पता नहीं कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं और हम मिर्जा जीनी के स्टूडेंट हो गए। एड्डा वड्डा कायनात लानती आदमी उधर चक्के मरा खड़िया सानू, अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। आज भी जो मैंने वीडियो बनाई है कोई इंतशार के हवाले से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे इसमें बता दें मैंने क्या इंतशार फैलाया। मैंने वही सुना दिया जो नईम चट्टा साहब ने आपको जो है वो सुना दिया, ठीक हो गया। अब मैं मुजरिम मान गया, मैं मुजरिम मान गया। ये जो अहमद शाह है, हसन रजा है, फारूक हसन है, कोई भी है, चाहे अमीर साहब आपके क्यों नहीं है, कोई बंदा भी है, अगर वो बंदा दीन के मसले में रुकावट बनेगा, दीन के मसले का चेहरा मसा करने की कोशिश करेगा, दीन के मसले को जो है वो तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ तक मुमकिन हो सका हम एक्सपोज है वो करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये तौबा सच्ची कर नहीं लेते शरीयत के उसूलों के मुताबिक। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स से ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।